एक दिन मोटू का खून हो जाता है और मोटू भूत बन जाता है और पतलू के पास आता है और कहता है, मेरा खून किसने किया? मोटू, मुझे पता नहीं तुम्हारा खून किसने किया। पतलू, फिर मेरा खून किसने किया? पतलू, कातिल को ढूंढने में तुम मेरी मदद करो। और दोनों कातिल को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद पतलू ने देखा एक चुड़ैल के कपड़े में खून लगे हुए थी। चुड़ैल के कपड़े में खून देखकर पतलू को पता चल गया मोटू का खून इस चुड़ैल ने ही किया है। मोटू, तुम्हारे खून इस चुड़ैल ने ही किया है। मोटू फिर इस चुड़ैल को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहा था, तभी चुड़ैल को पता चल गया और वो चुड़ैल गायब हो गई। पतलू, चुड़ैल को पता चल गया है हम उसे पकड़ने के लिए आया है। वो चुड़ैल तो भाग गई, अब मेरे कातिल को कैसे पकड़ूंगी? मोटू रोने लगा और कहा, मेरा खून का बदला नहीं ले पाऊंगा। ये चुड़ैल तो बहुत ही ताकतवर है, हम इसे पकड़ नहीं पाएंगे। कुछ दिन बीत जाती है। मोटू चुड़ैल को जंगल के बीच ढूंढती रहती है, लेकिन चुड़ैल मोटू के सामने एक बार भी नहीं मिला। मोटू गुस्से में आकर जंगल के बीच से जो भी लोग गुजरते थे इन लोगों को डराने लगा और ऐसे ही मोटू की भूत को देखकर कोई भी लोग जंगल के बीच से गुजरते नहीं थे। और मोटू की भूत को शांत करने के लिए रोज एक एक प्लेट समोसा जंगल के बीच ले आकर पतलू रख देती थी। मोटू, समोसा को खाकर तुम सो जाओ, एक दिन हम जरूर चुड़ैल को ढूंढ कर निकालेंगे। पतलू मोटू को समोसा की प्लेट देखकर जंगल के बीच से अकेले लौट रही थी। पतलू जब जंगल के बीच में आकर पहुंचा तभी चुड़ैल पतलू के सामने प्रकट हो जाती है। चुड़ैल को अचानक सामने देखकर पतलू डर जाती है और कहता है, तूने मेरा दोस्त मोटू को मारा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पतलू जब चुड़ैल को मारने के लिए आगे बढ़ रही थी तभी चुड़ैल ने पतलू को कैद कर लिया। मोटू की तरह तुझे भी मार डालूंगी, फिर दोनों भूत बनकर जंगल के बीच में भटकते रहना। और चुड़ैल पतलू को मारने के लिए आगे बढ़ रही थी तभी मोटू की भूत आ जाती है और चुड़ैल को बंदी बना लेती है और पतलू को आजाद कर दिया और फिर चुड़ैल की पिंजरा में आग लगा देती है। चुड़ैल पिंजरे के अंदर जोर जोर से चिल्लाने लगी और फिर चुड़ैल की मृत्यु हो जाती है।